अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन की तादाद हमेशा डबल होगी और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन हमेशा डबल होगा और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। और कार्बोहाइड्रेट्स में याद रखना ये बात, हमेशा 3 एलिमेंट्स सिर्फ मौजूद होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपको हमेशा 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन हमेशा डबल होगा और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। कार्बन की तादाद सेम रहेगी। कार्बन की मैं बात नहीं कर रही, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की तादाद हमेशा डबल होगी और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, गौर से सुनिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C3H2O6, कार्बन को मैंने बाहर रहने दिया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मैंने बात की थी कि हाइड्रोजन हमेशा डबल होगा और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा, तो कार्बन की तादाद सेम रहेगी, इसलिए मैंने कार्बन को बाहर रहने दिया। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, 3 1 3 एंड 3 2 6। देखिए अभी हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है हमारे पास और हाइड्रोजन जो है वो 6 है। मतलब कि अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, यानी कि 3 ऑक्सीजन है। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, यानी कि हाइड्रोजन उसका डबल हुआ ना। अभी हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं तो ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। 3 1 3, यानी कि ऑक्सीजन 3 है और 3 2 6, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हुए? 6। अभी यहाँ पे देखें ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। कार्बन को मैंने बाहर रहने दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हो रही है। 6 1 6, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास 6 हैं और 6 2 12। देखें 6 1 6, ऑक्सीजन जो हमारे पास है 6 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन की कि हाइड्रोजन की तादाद क्या है? 6 2 12। अभी 12 ज़्यादा है 6 से, यानी कि हाइड्रोजन डबल हुआ और ऑक्सीजन उसका हाफ हुआ। जाहिर है 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 6 ही रहेगा ना। 6 1 6 एंड 6 2 12। 6 1 6 मतलब कि ऑक्सीजन हमारे पास 6 है और 6 2 12, हाइड्रोजन उसका डबल है, यानी कि हाइड्रोजन की तादाद ग्लूकोज के फॉर्मूले में 12 है और ऑक्सीजन की तादाद जो है वो 6 है। अब ये देखें यहाँ सक्रोज का फॉर्मूला है, गौर से सुनिएगा। कार्बन की तादाद सेम है, कार्बन को हम बाहर रहने देंगे। कार्बन हमारे पास कितने हैं? 12 है, तो इसको हम बाहर रहने देंगे। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बात हो रही है कि हाइड्रोजन डबल होगा, ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद जो है वो डबल होगी और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। तो देखें अगर हम सक्रोज के फॉर्मूले में 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 11 1 11, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है 11 है। और अगर 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 11 2 22 आएगा हमारे पास, यानी कि हाइड्रोजन डबल हो गया और ऑक्सीजन उसका हाफ हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 11 है और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 22 है। अब ये देखें, द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेम एज लाइक इन वाटर। यानी कि वाटर में देखें, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में हमेशा हमें हाइड्रोजन डबल नज़र आएगा और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा, यानी H2O। हमारे पास हाइड्रोजन 2 है वाटर में और ऑक्सीजन उसका हाफ है। इसका मतलब ये है कि जैसे पानी में हाइड्रोजन की तादाद हमेशा डबल होती है और ऑक्सीजन उसका हाफ होता है। देखो अभी यहाँ पानी का फॉर्मूला है H2O, यानी कि ऑक्सीजन सिंगल है और हाइड्रोजन डबल है। 2 हाइड्रोजन है वाटर के फार्मूले में, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हाफ है उसका। आई मीन टू से कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर का फॉर्मूला जो है वो सेम है क्योंकि वाटर में भी हमेशा आपको हाइड्रोजन डबल नज़र आएगा और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन आपको डबल नज़र आएगा और ऑक्सीजन उसका हाफ होगा। तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं।
अब देखें यहाँ x जो है वो कार्बन की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो वाटर की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम केमिकली डिफाइन करें, कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। पोली मीन मैनी और हाइड्रो मीन OH, यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम तोड़ें, तो उसमें हम जो चीज़ हम तोड़ेंगे यानी कि हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में भी सेम वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, तो उसमें हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट। हमने देखे यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को तोड़ा था तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट। और अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को तोड़ेंगे यानी कि हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट मिलेगा। सेम यही अल्फाज हैं, सिर्फ इसके साथ प्रोडक्ट में जो है उसका जब प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ एल्डिहाइड के आगे उसके साथ सब यूनिट लग जाता है। ठीक है, यहाँ देखें हमारे पास ये एल्डिहाइड का फार्मूला है और ये हमारे पास कीटोन का फार्मूला है, ये आपने लाजमी याद रखना है। कीटोन का फार्मूला है हमारे पास C+OH, ये हमारे पास कीटोन का फार्मूला है। R को रहने दें, R का मतलब है यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं, और कीटोन का फार्मूला है C+O। R को छोड़ें यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास कीटोन का फार्मूला है और ये हमारे पास एल्डिहाइड का फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको हमेशा दो चीज़ें मिलेंगी, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ तो उसमें क्या बनेगा? एल्डो शुगर बनेगा, और अगर हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हुआ तो हमारे पास कीटो शुगर बनेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है लाजमी।